हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। मतलब कि पाइथन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा तरीका है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करने का, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कवर कराता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोजेक्ट में, एडिटर में, जहां पर हम लोग इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे ताकि आपका पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप लोग को ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक अवेलेबल है, जहां पर हम सब लोग वहां पर डिस्कशन भी करते हैं और अपने सारे नोट्स को अपलोड भी करते हैं, जहां से आप लोग उन सारे नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। मतलब कि नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, मतलब कि ये हमारा इक्वल, मतलब इसको हम अगर मान लिया हमने x लिया, इसके अंदर 5 कर दिया, तो मतलब कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, हम x के अंदर 5 असाइन कर रहे हैं, मतलब कि असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल और अपडेट एग्जिस्टिंग वैल्यू यूजिंग अर्थमेटिक और अदर ऑपरेशंस। मतलब कि इसके अलावा हम देखिए, एक असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू हो गया, मतलब कि हम इक्वल लगाते हैं तो उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ भी असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं अलग अलग तरीके। जैसे मान लिया हमने लिख दिया प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है कि x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब होगा कि x के अंदर x प्लस 5 हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि x के अंदर 5 है, तो x प्लस इक्वल टू 5 किए तो x के अंदर 5 प्लस 5 चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब होता है। उससे जैसे माइनस इक्वल टू होता है, मतलब कि x माइनस इक्वल टू 3, मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू x माइनस 3। मतलब इसका मतलब है, तो हम इस तरीके से भी इसको अप्लाई करते हैं। मतलब ये सारे तरीके जिसको अप्लाई कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। जैसे मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो गया तो x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये निकलेगा। ठीक है, उस तरीके से डिवाइड इक्वल टू हो गया तो x डिवाइड इक्वल टू 4 हो गया, तो मतलब कि x डिवाइड बाई 4 को हम लोग असाइन कर रहे हैं x में। उस तरीके से मॉडुलर का भी हम कर सकते हैं। मॉडुलर x इक्वल टू 3, तो मतलब कि x मॉडुलर 3 का जो आउटपुट है उसको हम लोग x में अप्लाई कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि असाइनमेंट ऑपरेटर काम है वैल्यू का असाइन करना है, लेकिन इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग को कहीं मिलता है तो आप लोग समझिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है और इसका मतलब क्या हो रहा है। मतलब इसका ये आपका एग्जांपल हो गया, इक्विवेलेंट इसका ये हो गया। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो आप फ्लोर इक्वल टू हो गया, तो मतलब कि x के अंदर हम फ्लोर डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट इक्वल टू हो गया, तो मतलब कि हम x के अंदर एक्सपोनेंट 3 कर रहे हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल भी हम लोग करके देख लेंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग एडिटर की तरफ और इन सारे ऑपरेटर्स का एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये वो एडिटर है जहां पर हम लोग पिछले वीडियो में एग्जांपल किए थे। पिछले वीडियो का ही ये कोड है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं, सेव करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने x इक्वल टू 5 किया, तो हमने x के अंदर 5 असाइन किया। ये हम लोगों ने ऑलरेडी वेरिएबल के वीडियो में, अलग अलग वीडियो में लोग असाइन करना सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग को वहां पर नहीं बताया था आप लोगों को, यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल मतलब कि हम किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे मैं इसको x को प्रिंट करूंगा तो इसमें 5 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 असाइन किया x के अंदर। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आउटपुट के रूप में यहाँ पर दिखेगा। देखिए 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं x, अगर मान लीजिए x इक्वल प्लस इक्वल टू कर दिया 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमने x इक्वल टू x प्लस 5 किया है। ठीक है, इस दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पर मैं कर दूं x को, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं अब एक मिनट के लिए कमेंट करता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x प्लस 5, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर x के अंदर पहले से 5 है, 5 से प्लस कर 10 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, 10 आ गया, दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10 आ गया। अगर मैं इसको भी देखूं, ठीक है, अब x प्लस इक्वल टू मैंने 5 कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट और x, तो अब यहां तक वैल्यू क्या आ चुका है?
यहाँ तक वैल्यू क्या आ चुका है 10, तो 10 में फिर से 5 ऐड कर देगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू x प्लस 5, तो x में 10 हो गया तो 5 मतलब 15 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 15 प्रिंट हो गया। अब मतलब यहीं पर मैं यहाँ पर करूं कि अगर यहाँ पर इसको ऊपर करता हूं, यहाँ पर मैं लिख दूं x इक्वल टू x माइनस 5, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू 5। ठीक है, तब ये क्या कर देगा कि x का वैल्यू 15 हो गया है, उसमें से 5 माइनस कर देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा x को, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देखिए, यहाँ पर आउटपुट 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। उसके अलावा अभी और भी दिखाता हूँ आपको डिवाइड करके। यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया कि यहाँ पर x डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने x के अंदर वैल्यू क्या है 10 और उसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका आउटपुट देखिए यहाँ पर 50 आ गया। ठीक है, उस तरीके से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं x डिवाइड बाई इक्वल टू 5, तो अब यहाँ पर डिवाइड कर देगा तो अगेन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 10 आपका प्रिंट x। ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप मॉडुलर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया x और मॉडुलर इक्वल टू 2 कर देता हूं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट करता हूं प्रिंट, और यहाँ पर 5x को प्रिंट करता हूं, तो इस तरीके से आप आउटपुट देख सकते हैं इसका। देखिए 0 आ गया। ठीक है, मॉडुलर हमने निकाल दिया, इसका 0 निकल के आ रहा है क्योंकि वैल्यू इसका 10 है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, अगेन इसको मैं यहाँ पर सबको हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं x के अंदर 10 लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर x मॉडुलर और इक्वल टू 3 कर देता हूँ, तब इसका प्रिंट देखिए प्रिंट, अब इसका रिमाइंडर आपको दिख जाएगा सेव। ठीक है, और इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर, देखिए 1 आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं कि a और इक्वल टू 20 कर दिया, और यहाँ पर मैं करता हूं कि a फ्लोर डिवीजन इक्वल टू और 2 कर देता हूं। ठीक है, सेव करता हूं, प्रिंट करता हूं a को। ठीक है, तो देखिए क्या आउटपुट आता है, ए में 10 है, उसका फ्लोर डिवीजन हमने किया तो इंटीजर डिजिट देगा। यहाँ पर देखिए इंटीजर डिजिट दे दिया। ठीक है, दूसरा चीज कि आप एक्सपोनेंट भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया यहाँ पर x और एक्सपोनेंट इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ तो एक्सपोनेंट निकल के आ जाएगा प्रिंट x। ठीक है, सेव करिए, इसका आउटपुट देखिए इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, तब इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका अलग अलग तरीके से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करना। तो आई होप कि आप लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अपने दोस्त लोगों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाते हैं। इसलिए सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।